ओम। वैशेषिक दर्शन के सप्तम अध्याय के 4 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। सप्तम अध्याय प्रथम आनेक। इससे पीछे की कोई बात यदि हम इसे पूछना चाहें तो प्रस्तोत्थापन द्वारा कृपया कह सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई प्रस्तोत्थापन नहीं है तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो नित्य द्रव्य है उनमें जो गुण है वो नित्य हैं। की बात आई थी और अब अनित्य की बात आती है 5वें में। तो 5वां सूत्र है अनित्येषु अनित्या द्रव्या नित्यत्वात्। ये 5वां सूत्र है। तो 5वें सूत्र का अभिप्राय हुआ कि अनित्य द्रव्यों में जो परिमाण आदि गुण हैं वो भी अनित्य होते हैं, क्योंकि द्रव्य अनित्य होता है। तो इसका भाष्य देखते हैं, आइए। अनित्येषु अनित्याः द्रव्य नित्यत्वात् द्रव्य अनित्यत्वात्, है ना। तो अभिप्राय हुआ अनित्येषु द्रव्येषु स्थूलेषु यद्वा अवयवीषु द्रव्येषु गुणा अनित्याः सन्ति। द्रव्यस्य अनित्यत्वात् द्रव्यस्य नाशेन सह नश्यमानत्वात् आश्रय नाशात्। तो कहते हैं अनित्य द्रव्यों में अर्थात स्थूल द्रव्यों में, या ऐसा कह लें कि अवयवी द्रव्यों में गुण अनित्य होते हैं। क्यों? द्रव्यस्य अनित्य, क्योंकि वो द्रव्य अनित्य है इसलिए। तो द्रव्यस्य नाशेन सह द्रव्य के नाश के साथ में नश्यमानत्वात् वो गुण भी नष्ट हो जाते हैं इस कारण से। क्योंकि आश्रय नाशात, क्योंकि उन गुणों का आश्रय ही नष्ट हो जाता है। फिर आगे कहते हैं रूपादयो गुणास्तु द्रव्यस्य अनित्यत्वाद अनित्या सन्ति एतु तु गतमेव। कहते हैं कि रूप आदि गुण जो हैं वो तो द्रव्य के अनित्य होने से अनित्य हैं ही, ये बात तो सिद्ध हो गई। फिर आगे कहते हैं पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्यानित्यत्वाद अनित्या अनित्याश्च, है ना। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि रूप रस गंध स्पर्श जो है पृथ्वी आदि के द्रव्य के, क्योंकि पृथ्वी द्रव्य है उसके अनित्य होने से वो सब भी अनित्य हैं। अस्मिन द्वितीय सूत्र, इस दूसरे सूत्र में ये बात तो पहले ही सिद्ध हो चुकी है। फिर कह रहे हैं पुनरारंभ, फिर से बता रहे हैं। क्यों बताया जा रहा है? तो विशेषार्थ द्योतनाय, ये विशेष अर्थ बताने के लिए ये दोबारा कहा जा रहा है। क्या है? सच ये रूपादिभ्यो अन्य गुणा संति, वे जो रूप आदि से भिन्न गुण हैं, परिमाणादय परिमाण आदि, ते खलु आश्रय नाशात नश्यन्ति, वे निश्चय से आश्रय का नाश हो जाने से नष्ट हो जाते हैं। ते नित्य द्रव्येषु वर्तमानाः सन्तः ते अनित्य द्रव्येषु वर्तमानाः सन्तः, वे अनित्य द्रव्यों में वर्तमान होते हुए अनित्य विजया अनित्य जानने चाहिए। तो रूप रस की तो बात हो ही गई, रूप रस गंध स्पर्श की बात पहले हो गई थी। परिमाण आदि गुण की बात यहाँ पर और विशेष कह दी है।
बात पूरी कर दी है 5वें सूत्र में। अब आगे 6ठे सूत्र की भूमिका चल रही है, तो इसको देखते हैं। यथा ही जलाग्नि अवयवो, नहीं वायवो, यथा ही जलाग्नि वायवो द्रव्याणि नित्यानि अनित्यानि च तेषां सूक्ष्मत्व स्थूलत्वाभ्यां भेदाभ्यां तेषु नित्येषु रूपादयो गुणा नित्याः सन्ति। तो कहते हैं जैसे निश्चय से जल, अग्नि और वायु ये जो द्रव्य हैं, ये नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। नित्यानि अनित्यानि च तेषां स्थूलत्व सूक्ष्मत्व स्थूलत्व सूक्ष्मत्वाभ्याम भेदाभ्याम, उनकी सूक्ष्मता और स्थूलता के भेदों से तेषु नित्येषु रूपादि गुणा नित्या संति, और उन जो नित्य हैं उनमें जो रूपादि गुण है वो नित्य हैं। तथा पृथ्वी द्रव्यम अपि तो नित्यम च अनित्यम च, ऐसे ही पृथ्वी द्रव्य भी तो नित्य भी है अनित्य भी है। तस्या सूक्ष्मत्व स्थूलत्वाभ्याम भेदाभ्याम तत्रापि नित्यायां पृथिव्याम रूपादयो गुणाः कथम न नित्याः। तो कहते हैं कि भाई जब पृथ्वी भी नित्य और अनित्य दोनों है, सूक्ष्म नित्य है, स्थूल अनित्य है, तो उसके सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व भेदों से उसमें भी नित्य जो पृथ्वी है उसमें रूप आदि गुण क्यों नहीं नित्य हैं। कथम तत्र गुण नित्यत्व प्रसंगे पृथ्वी वर्जिता, तो उसमें वहां जो गुण नित्यत्व का प्रकरण है उसमें पृथ्वी को क्यों छोड़ दिया। इति आकांक्षाएं उच्यते, इस आकांक्षा में उत्तर दे रहे हैं। छठा सूत्र है कारण गुण पूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः। तो कहते हैं देखिए छठे सूत्र में कि पृथ्वी के घड़े आदि जो कार्य हैं उनमें अग्नि का संयोग जो होता है, उस संयोग से आने वाले गुण सबसे पहले कारण में अवयवों में परमाणुओं में आते हैं, फिर वो कार्य घट में आते हैं। इसलिए पार्थिव परमाणु के गुण नित्य नहीं हैं। तो जो पाकजाहा है मतलब वो कारण में जो गुण हैं वो भी पाक से उत्पन्न होते हैं और फिर घड़े में आ जाते हैं। इसको और अच्छे से स्पष्ट कर समझेंगे भाष्य में। पृथ्वी तो अन्यत्र तेजो वायुषु नित्येषु तु रूपादयो गुणा नित्या भवन्ति। पृथ्वी से भिन्न अग्नि वायु इनमें तो जो नित्य द्रव्य हैं उनमें तो रूप आदि जो गुण हैं वो नित्य होते हैं। जहां पर जो होता है उसको समझना। वायु कह रहे हैं तो इसका मतलब वायु में रूप भी होगा जरूरी नहीं है, मतलब जिसमें जो होता है उसको समझना है। तो जो अग्नि वायु आदि जो नित्य द्रव्य हैं उनमें जो रूप आदि गुण हैं वो नित्य होते हैं, परंतु पृथिव्याम नित्यायाम अपि रूपादयो गुणा न नित्य। लेकिन पृथ्वी जो नित्य है उसमें भी रूपादि गुण जो है वो नित्य नहीं है। न सदा समान, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। समावस्था गता हुआ,
एक ही बात है। हमेशा एक ही प्रकार की अवस्था को प्राप्त नहीं रहते। नित्य वो होता है जिसमें परिवर्तन ना हो। लेकिन पृथ्वी पृथ्वी में रूप आदि जो गुण है वो परिवर्तित हो जा रहे हैं अग्नि के संयोग से। तो उसको नित्य कैसे कह देंगे? फिर आगे कहते हैं यतो ही अग्नि संयोगात् परिवर्तन थे, क्योंकि जो पृथ्वी में जो गुण है वो अग्नि के संयोग से बदल जाते हैं। अर्थात प्राथमिक स्वरूपम त्यजंती, जो पहले स्वरूप था उसके उस स्वरूप को छोड़ देते हैं। भिन्नम स्वरूपम उपयंती, भिन्न स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तत्कथम इति उच्यते, वो कैसे होता है इस बात को कहते हैं स्थूलायाम पृथिव्याम, स्थूल पृथ्वी में दक्षिणोत्तर भिन्न भिन्न प्रदेश गतायाम, स्थूल पृथ्वी में दक्षिण और उत्तर भिन्न भिन्न प्रदेश में लगे हुए विशिष्ट संस्थान भूतायाम, जो विशेष आकार विशेष संरचना विशेष बने हुए भूतायाम, घटादि रूपेण, घट आदि रूप से विकृतायाम कार्यभूतायाम, जिनका विशेष रूप से कृतायाम विकृतायाम, अर्थात जिनका विशेष रूप से निर्माण किया गया है। यहाँ विकृत का अर्थ बिगाड़ नहीं समझ लेना। विकृत विशेष रूप से जो बनाए गए हैं, कृत है। तो ऐसे घट आदि जो विशेष रूप से बनाए गए हैं, ऐसे कार्य हुए कार्यभूतायाम पृथिव्याम रूपादयो गुणा, ऐसी जो पृथ्वी आदि है, पृथ्वी है उसमें रूप आदि गुण जो है वे ते गुणा ये पाकजा संति, जो पाक से उत्पन्न होते हैं अर्थात अग्नि के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ते न कार्यवशगा, वे कार्य के कारण से नहीं है कि भाई कार्य बनाया तो वो गुण उत्पन्न हो गए, ऐसा थोड़ी हो रहा है। अगर ऐसा होता होता तो जैसे ही कुम्हार जो है चाक पर घड़ा तैयार करता, उसमें वो गुण प्रकट होने लगते, लाल हो जाता, कठोर हो जाता। लेकिन नहीं होता, मिट्टी जैसा ही रहता है वो, जरा सा हाथ लगेगा टूट जाएगा वो। तो वो कार्यवश का न संति ते न कार्यवश का, मतलब सीधे कार्य बनने से वो सब नहीं आ जाते, वो पाकज हैं, है ना। अपितु कारण गुण पूर्वक संति, अर्थात वो कारण गुण पूर्वक आते हैं। कारण में भी परिवर्तन होता है, मतलब जैसे अग्नि का संयोग करते हैं, घड़े का आकार विशेष बना दिया। अब आकार विशेष बनाने के बाद में अब अग्नि का जो संयोग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो केवल कार्य में ही वो गुण आ रहा है, कारण में ही वो गुण परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए कार्य में भी वो दिख रहा है, ऐसा हो रहा है। उसका क्या प्रमाण है? उसका ये प्रमाण है कि आप जो है, जो घड़ा पक चुका है उसको तोड़ दीजिए, वो दोबारा से वैसा ही नहीं हो जाएगा। आप उसका बिल्कुल पीकूट पीस के बिल्कुल चूरन बना दीजिए, बिल्कुल मिट्टी जैसा बना दीजिए, फिर भी उसमें फिर उसका जो है फिर से उसको गूंदने का प्रयास कीजिए, लौंदा जैसे पहले बन गया था, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पाक से गुण बदले, वो पृथ्वी के कारण में भी बदल गए। इसीलिए कारण और कार्य दोनों ही स्थितियों में अनित्य कहा जा रहा है गुणों को। ये बात यहाँ पर समझाई है। तो अपितु कारण गुण पूर्वका संतो मृत कणेशु, तो फिर से यहाँ से लेते हैं। रूपादेव गुणा ये पाकजा संति ते न कार्यवशगा, अपितु कारण गुण पूर्वका संतः।
है ना, वो कार्य बन गया इसलिए उसमें परिवर्तन गुणों में आ गया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कारण गुण पूर्वक होता हुआ मृत कणेशु कार्य अवयवेशु, जो मिट्टी के कण जो कार्य के अवयव हैं बने हुए, ऐसे जो कारणेशु कारणों में पाकजाह पाक वशगा भवंती, वो पाक से उत्पन्न होते हैं, पाक के कारण से, पाक के वशीभूत होकर वो ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं गुण। यतः ही अग्नि संयोगात पृथिव्याः कणाः परमाणु वा पच्यन्ते, क्योंकि अग्नि के संयोग से पृथ्वी के कण जो परमाणु हैं वो पकते हैं, पाकम प्राप्नुवन्ति, वो पाक को प्राप्त होते हैं। पाकात कणानाम परमाणुनाम कारणानाम रूपादेव गुणा परिवर्तन्ते, पकाने से जो कणों और परमाणु और कारण जो रूप आदि हैं उनके गुणों में परिवर्तन होता है। ते ही कार्य खलु उपलब्धन्ते, क्योंकि कारण में ही परिवर्तन हो गया तो वो कार्य में भी उपलब्ध हो रहा है। ते ही कार्य खलु उपलभ्यन्ते, तस्मात् पार्थिवस्य कार्य वस्तुनो गुणा न कार्य योगात, इसलिए जो पार्थिव कार्य वस्तु है उसके जो गुण है वो कार्य के योग से नहीं है, अर्थात कार्य बन गया इसलिए उत्पन्न हो गए ऐसा नहीं है, किंतु कारणस्यैव गुणा सन्ति, कारण के ही गुण हैं, कारण गुण पूर्वकत्वात्, कारण गुण पूर्वक होने से। पूर्वम कारणेषु ते प्रकटी भवन्ति, पहले कारण में वो प्रकट होते हैं, पश्चात कार्य लक्ष्यन्ते, बाद में वो कार्य में लक्षित होते हैं। अतएव नित्यायाम अपि पृथिव्याम रूपादेव गुणा न नित्या, इसलिए जो नित्य पृथ्वी है उसमें भी जो रूपादि गुण है वो नित्य नहीं है। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, धातु में गुण परिवर्तन, धातुएं भी जो पार्थिव ही है वो भी, उनमें भी वो परिवर्तन होता है गुणों में, कुछ ना कुछ भिन्नता आ जाती है। और बहुत कुछ किया जाता है, अग्नि के संयोग से इस्पात वगैरह भी बनाए जाते हैं, उसमें कुछ मिलाया भी जाता है शायद। फिर आगे देखते हैं, जलादि नाम तो रूपादेव गुणा हाँ, पाके न परिवर्तनते, जलादि के जो गुण हैं वो रूप आदि गुण जो है वो पकाने से अग्नि के संयोग से न परिवर्तित नहीं होते हैं, दृश्यन्ते च पूर्वदेव, और पहले जैसे ही दिखते हैं। तत्र पाकज गुणानाम रूपादीनाम समवायी कारणम, इनमें जो पाकज गुण है रूपादि उनका जो समवायी कारण है वो क्या है, घड़ा घट आदय, घड़े आदि पदार्थ हैं। अब ये पृथ्वी परमाणु जो है, यहाँ पर इन्होंने आचार्य जी स्वामी जी ने लिखा है, इसको कटवा के घटादेय करवा दिया गया, क्योंकि पृथ्वी परमाणु को नित्य माना गया है ना, तो जब नित्य माना है तो उसका समवायी कारण कैसे। अच्छा नहीं, ये समवायी कारण के रूप में परमाणुओं को कह रहे हैं। तो रूप आदि जो है वो घड़े आदि में दिख रहे हैं, है ना, जो रूप आदि हमें दिख रहे हैं वो घड़े आदि में दिख रहे हैं, परमाणु तो दृश्य नहीं है ना, इसलिए घटा दिया, बदलवा दिया। तो पृथ्वी परमाणुगता रूपादेव गुणा, पृथ्वी परमाणु में जो रूप आदि गुण हैं, अवयवी रूप आदि नाम असमवायी कारणम, वो अवयवी रूप आदि के असमवायी कारण है। अर्थात जो घड़ा अवयवी बन गया है उसके रूप आदि में वो असमवायी कारण बन रहे हैं, क्योंकि गुण हमेशा असमवायी कारण होता है, इसलिए अग्नि संयोग हो निमित्त कारण, और अग्नि का जो संयोग है वो निमित्त कारण है। अब अगले सूत्र की भूमिका, कथम पृथिव्याम एवं रूपादि गुणानाम पाकजत्व कारण गुण पूर्वकम, भाई पृथ्वी में ही ऐसा क्यों है, आशीष जी बोले। नमस्ते आचार्य जी। तो कौन सा कटवाया था तो वो ठीक है,
नहीं, जो नहीं कटवाए या फिर पृथ्वी हाँ परमाणु पृथ्वी, ये। हाँ पृथ्वी परमाणु हटा के घटादया कर दिया समवायी ठीक। कारण। ठीक है, ठीक ठीक है है, ये। धन्यवाद आचार्य। भाई तो कहते हैं भूमिका में कथम पृथिव्याम एव रूपादि गुणानाम पाकजत्वम कारण गुण पूर्वकम। तो भाई पृथ्वी ही ऐसी क्यों है कि जिसमें रूपादि गुणों का जो अग्नि के संयोग से उत्पन्न होना, ये कारण गुण पूर्वक माना जा रहा है। ये न नित्य है पृथिव्या रूपादेव गुणा अनित्या, जिससे जो नित्य पृथ्वी है उसके रूपादि गुण भी अनित्य मान लिए जाए। कथम न अन्यत्र अबादिषु अपि, ऐसा क्यों नहीं है कि जलो आदि में भी रूपादि गुणानाम पाकजत्वम गुण कारण गुण पूर्वकम स्वीक्रिय थे। तो जल आदि में भी जो रूप आदि गुण हैं वो उनसे जो पाक से, उनके जो अग्नि के संयोग से उत्पन्न होनापन, रूप आदि गुणों का जो भिन्न, वो कारण गुण पूर्वक क्यों नहीं स्वीकार कर लिया जाता। इति आकांक्षा में उच्चते, इस आकांक्षा में कहते हैं। मतलब रूप आदि गुण जो हैं उनमें पाक से कुछ, मतलब अग्नि के संयोग से जो भी कुछ परिवर्तन आ रहा है वो कारण गुण पूर्वक क्यों नहीं मान लिया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं। कि भाई अगर जल गर्म हुआ तो उसके परमाणु भी गर्म हो गए, ऐसा क्यों नहीं मान रहे। अभी समझ में आई होगी बात। जल के परमाणु गर्म नहीं होते कभी भी। जल के परमाणुओं के बीच में अग्नि घुस जाती है, इसलिए जल गर्म होता है। ठीक है जी। तो परमाणु गर्म कभी नहीं होते, जल का परमाणु कभी गर्म नहीं हो सकता, उसका स्वभाव ही शीतल है। तो ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं मान ले रहे कि उसमें भी जो है स्वभाव बदलता है। परमाणु का, जल जल के परमाणु का भी स्वभाव बदलता है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते। तो कहते हैं एक द्रव्यत्वात्, ये 7वां सूत्र है। और उसका अभिप्राय है एक ही द्रव्य के ऐसा होने के कारण से कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण बदलते हैं। और कोई द्रव्य है ही नहीं ऐसा, पृथ्वी में ही ऐसा होता है, दूसरे में होता ही नहीं है। आप देख लो चाहे। पृथ्वी के जो गुण हैं वो बदल के बदले ही रह जाते हैं। तो घड़ा बन गया तो बदल गया वो घड़ा, घड़ा ही हो गया। लाल हो गया तो हो ही गया, कठोर हो गया तो हो ही गया। पानी को देख लो, पानी ऐसा तो नहीं है कि गर्म हो गया तो हो ही गया। ऐसा होता है क्या। नहीं। पानी थोड़ी समय रखा रहेगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए एक ही द्रव्य ऐसा है। तो आइए पढ़ते हैं। एक द्रव्यत्वात् पाकजानां गुणानां एक द्रव्यत्वात् केवलम एकम पृथ्वीं द्रव्यमेव आश्रयन्ति पाकजा गुण। पाकज गुणों के एक द्रव्य वाला होने से केवल एक पृथ्वी द्रव्य ही का ही आश्रय पाकज गुण लेते हैं। अग्नि संयोगात पृथिव्यामेव रूपादेव गुणा पाकजा खलु भिन्न भिन्ना प्रादुर्भवन्ति। अग्नि के संयोग से पृथ्वी में ही रूप आदि जो गुण हैं वो जो पाकज होते हैं, पाक से उत्पन्न होते हैं, वो भिन्न भिन्न उत्पन्न होते हैं। न ही अबादिशु, पानी आदि में तो नहीं होते। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, पाकज गुण प्रादुर्भाव ऐसे नहीं, पानी आदि में तो पाकज गुण का प्रादुर्भाव नहीं होता। कारण गुणाद भिन्नो भवति तद्गुणस्तु रूपादि ही तथैव तिष्ठते। तो कारण का जो गुण है उससे जो उत्पन्न होने वाला गुण है वो भिन्न रहता है, और इसलिए उसका जो वास्तविक गुण है रूप आदि वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं कि रंग बदल गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ।
तो तादृशी पक्तव्या तो पृथ्वी ही अस्ति, ऐसे ही पकने योग्य तो पृथ्वी ही है। न च जल अग्नि वायव, जल अग्नि और वायु नहीं। और ये पृथ्वी में आप पार्थिव देख लीजिए, अब जैसे कच्चा आम है, पार्थिव है ना, पक गया तो पक गया, अब दोबारा आप उसको कच्चा नहीं बना सकते। क्या कोई बना लेगा, बता दो। अच्छा, नहीं बना सकते। तो जल अलग है, पार्थिव पदार्थ अलग है। वो पार्थिव ही ऐसे हैं केवल। तो न च जल अग्नि वायवस तथा पक्तव्या, इस प्रकार के जल अग्नि वायु नहीं पकने के योग्य हैं, जिनमें कुछ परिवर्तन आता हो। यत पृथ्वीवत तेषु अपि पाकज गुण प्रादुर्भवेयु, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के समान उनमें भी पाकज गुण कुछ ऐसे कुछ विशेष उत्पन्न हो जावे। जी आशीष जी। अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे लगता है नहीं बोल रहे हैं कुछ, हेलो गलती से हाथ पड़ा। जी बोलो। ध्वनि। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ, जो जो भी फलों में जो कच्चे से पक रहा है तो उसमें उसके आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है, नेटवर्क की समस्या है कुछ, मुझे लगता है। मेरी आवाज सबको बराबर आ रही है? आ रही है आचार्य जी, आ रही है। आ रही है, जो आवाज आ अंतर रही और है। आशीष जी की किन्हीं, आशीष जी की आवाज जिनको स्पष्ट आ रही हो वो कृपया उनकी बात मुझे बता दें, उनकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आई। किन्हीं और को सुनाई दी क्या? नहीं आचार्य जी, नहीं सुनाई दी। नहीं, तो फिर आपके नेटवर्क में ही समस्या है आशीष जी। कोई बात नहीं, आप फिर बाद में पूछ लीजिएगा, लिख के भेज दीजिएगा यार, है ना? ठीक है। तो पृथ्वी तद विकारश्च पाके दहन कर्मणि लक्ष्यते, पृथ्वी और उसका विकार जो है वो पाक में जो दहन कर्म है उसमें लक्षित होता है। तस्य दहन आश्रयत्वात् अग्नेः ईंधनत्वात् च, उसके दहन का आश्रय होने से और अग्नि का ईंधन बन जाने से। न जलम दग्धम भवति, जल जो है वो दग्ध नहीं होता, है ना। तत्तु वाष्पी होती, वो तो वाष्पी भूयो उद्गच्छति, वो तो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। न अग्निना अग्निर्दह्यते, अग्नि से अग्नि भी नहीं जलती। न वायु अग्नि न दग्धो, तो वायु भी अग्नि से नहीं जलती। तस्मात् पाकज गुणानाम एकम एव पृथ्वी द्रव्य आश्रय, इसलिए पाकज गुणों का एक पृथ्वी द्रव्य ही आश्रय है। तत्रैव पाकज गुणानाम प्रादुर्भाव, उन्हीं में उसी में पाकज गुण उत्पन्न होते हैं। इतना ही रखते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।